डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। आज की जो हमारी वीडियो है ख़ास उन बच्चों के लिए है जो कि इस टाइम पे एग्जामिनेशंस की तैयारी में लगे हुए हैं और काफ़ी स्ट्रेसफुल डेज से गुजर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम जो है ये आपकी लाइफ का कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि ये आपके कैरेक्टर का टेस्ट है, आपकी रेजिलियंस का टेस्ट है, आपकी डिटर्मिनेशन का टेस्ट है। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। यू आर रेजिलियंट, यू हैव द एबिलिटी। अगर आप यहाँ तक आए हो इस एग्ज़ाम तक, सो दैट मीन्स आप कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है आपके कैरेक्टर का, आपकी रेजिलियंस का, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रूव कर पाए दैट मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर एक सलाहियत है। सो डोंट टेक इट एज ए टेस्ट, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ। यू कैन प्रूव योर सेल्फ बाय प्रिपेयरिंग वेल बिफोर योर एग्जामिनेशन। कुछ टिप्स है, जैसे कुछ पॉइंट्स है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इन दिनों अगर उन पे अमल करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और आप इन स्ट्रेसफुल डेज को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपका बिलीव अपने ऊपर, तो यू कैन कॉल इट एज बिलीफ और बिलीव इन यूर सेल्फ। सो अगर आप अपने ऊपर एक बिलीफ है, एक एतमाद है दैट आई कैन डू इट, देन यू कैन डू इट। सो कॉन्फिडेंस इज द की। ये इसका मेन फंडा है कि दैट कॉन्फिडेंस इज द की। बेसिक चीज ये है कि मैं कर सकता हूं और वो चीज कॉन्फिडेंस से आती है। सो पहली चीज, ट्रस्ट योर एबिलिटीज, हैव बिलीफ ऑन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, और जो है उसके बाद जो है प्रिपरेशन में लग जाओ, आपको चीजें आसान लगेगी। द सेकेंड थिंग इज दैट स्टे पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत लाइफ में आएंगी। इससे पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, तो उन चैलेंजेस को आपने फेस किया है, आपने अपने आप को प्रूव किया है। सो उससे क्या होता है, आप जो है आप उन चैलेंजेस को पार कर पाए। और इसी तरीके से ये भी एक चैलेंज है। इंशाल्लाह अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ इन चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो आप कर सकते हैं। नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में बार बार आप जो है लाते मत रहिए और उनको सोचिए मत। स्टे पॉजिटिव। एंड द थर्ड थिंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, दैट इज मैनेज योर टाइम। इफ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम, आप किसी भी हद तक अपने सिलेबस को बहुत ही जल्द टाइम में रिकवर कर सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो। और बैलेंस करिए आप, जो आपकी स्टडीज है और आपका रेस्ट है उसको बैलेंस करिए, क्योंकि जब आप बैलेंस कर पाएंगे तब जाके आपकी बॉडी को रिजुविनेट होने का मौका मिलेगा और आप एनर्जाइज्ड फील करोगे। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, आप टाइम बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज को दे सकते हैं। इन दिनों में कोई बुरी आदत, कोई ऐसी वैसी चीज ना खाए जिसकी वजह से जो है आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है और आप कुछ दिनों के लिए बीमार हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे जो है आपका सारा टाइम टेबल जो है वो बिखर जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। तो बेसिक चीज उसमें यही है कि आप रेस्ट पूरा लीजिए, अब खाने पीने के ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसी वैसी चीज ना खाए। और विंटर्स में तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है खाने पीने की चीजों के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर आप बट के खाने में तो आपके 3-4 दिन जाते हैं फिर डिफरेंट इलनेसेस को फिर ठीक करने में। उसके बाद एक और चीज है, दैट इज लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, इससे पहले भी आपने गलतियां की होगी, तो उन गलतियों को याद करके
फिर से मायूस नहीं होना है, बट उनको एज स्टेपिंग स्टोन्स इस्तेमाल करना है टू ग्रो योर पर्सनैलिटी। मिस्टेक्स से आप लेसन को लर्न कर सकते हैं और आगे वो मिस्टेक ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिस्टेक्स को एज स्टेपिंग स्टोन्स और इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको आगे जाके वो मिस्टेक्स आप फिर से ना दोहराए। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, दैट इज सीक सपोर्ट। सीक सपोर्ट फ्रॉम योर एल्डर्स, सीक सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, टीचर्स और दूसरे जो जितने भी आपके आसपास में है जिनसे आप बात कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेसफुल, अपनी परेशानी, जो कुछ भी है आपके दिमाग में, एनीथिंग दैट इज नेगेटिव दैट इज बॉदरिंग यू, यू कैन डिस्कस ऑल दोज थिंग्स विद दोज पीपल, क्योंकि आपके कहने पर से ही आप हल्का फील करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द एल्डर्स, द टीचर्स, दे हैव गॉन थ्रू दोज सिचुएशंस, दे विल गाइड यू। डेफिनेटली देयर गाइडेंस विल increase your confidence and you will be successful. So एक और चीज है दैट इज आप विजुअलाइज कर सकते हो अपनी सक्सेस को। आप अपनी सक्सेस को जैसे विजुअलाइज, इमेजिन कि आप पास हो गए हैं, आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं, तो उसके बाद क्या? तो आपके अंदर जो है ना एक उस एग्जाम को पास करने की एक लगन सी पैदा होगी आपके अंदर कि नहीं जी मुझे करना है। इफ यू फेल्ट दैट हैप्पीनेस, तो आप वो हैप्पीनेस रियलिटी में भी फील करोगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, आप इन चीज़ों पे अमल करें। तो ये वो वीडियो सिर्फ आपके लिए थी ताकि आपकी हेल्प हो सके इन दीज स्ट्रेसफुल डेज। थैंक यू।